नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटने के बाद सुहेलदेव पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की 6 सीटों वाली पार्टी अब उत्तर प्रदेश में नए दोस्त तलाशने शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ ही दिन पहले ओम प्रकाश राजभर को कहा था कि आपको जहां अच्छा लगता है वहां जाएं, और उसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में तलाक हो गया था। सपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर 2024 के चुनाव के पहले यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर ओम प्रकाश राजभर की नजर है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश से वो कोई मजबूत कंधा ढूंढते हैं, यानी कि कोई बड़ी पार्टी का सहारा लेते हैं, या तीसरा मोर्चा बनाकर खुद ही अपनी पार्टी बनाएंगे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के पास 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प है बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी, क्योंकि कहा जाता है कि सुहेलदेव पार्टी जो है दलित और पिछड़ों की पार्टी है। दलित और पिछड़ों के हितैषी हैं ओम प्रकाश राजभर। फिलहाल उनके पास उत्तर प्रदेश में 6 सीटें भी हैं और बहुजन समाज पार्टी भी दलितों की पार्टी कही जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम बहुजन समाज पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और हमारा जब मेल रहेगा तो उत्तर प्रदेश से दलितों और पिछड़ों को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि राजभर का वोट बैंक यदि बसपा के साथ मिल जाता है तो 2024 के चुनाव में तो हेल्प मिलेगी ही, 2024 के चुनाव में तो करिश्मा हो भी सकता है। साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पास फिलहाल मायावती को छोड़कर अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। 2024 के लिए यदि राजभर और मायावती गठबंधन करते हैं तो मायावती की पार्टी को तो फायदा होगा ही, एक दूसरा बड़ा चेहरा मिल जाएगा उत्तर प्रदेश से। साथ ही राजभर को भी बड़ी पार्टी होने का फायदा मिलेगा। बसपा के पास फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर हम मायावती को छोड़ दें तो राजभर अगर बसपा से मिलते हैं तो राजभर को तो फायदा होगा ही, मगर अभी देखा जाए तो मौजूदा समय में बहुजन समाज पार्टी की मायावती राजभर को खास तवज्जो देती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में राजभर के पास जो दूसरा विकल्प है वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को अगर हम बात करें तो बीजेपी के योगी ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दिलाई है। साथ ही राजभर की कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है, चाहे वो अमित शाह हो या कई केंद्रीय मंत्री हो जो बीजेपी से हैं, वो ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी अभी योगी सरकार ने जल्दी दिलवा दी है, जिसके बाद से गठबंधन सपा के साथ टूटा था। तीसरा, द्रौपदी मुर्मू को एक पक्ष में भी राजभर की पार्टी ने वोट दिया है, खुलेआम वोट दिया है, जिसको लेकर राजभर और बीजेपी के साथ संगठन की बात तेज हो रही है। आपको बता दें कि अगर राजभर बीजेपी से मिलते हैं तो बीजेपी को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जिन 6 सीटों पर राजभर ने जीत दर्ज कराई है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, वहां बीजेपी कुछ खास करती नहीं दिख रही है। अगर बीजेपी और राजभर का गठबंधन होता है तो राजभर के जो वोट बैंक हैं, जो राजभर के चहेते पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, जो सीट राजभर को मिली है यानी कि सुहेलदेव पार्टी के 6 विधायक जीत कर आए हैं, वो यदि बीजेपी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी का जिन जिलों में वर्चस्व टूट रहा है, लोग वहां बीजेपी को पीछे करते नजर आ रहे हैं, वहां भी राजभर के साथ मिलने पर बीजेपी को फायदा होगा। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में नहीं जाते हैं या बसपा के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर के पास, सुहेलदेव पार्टी के पास एक तीसरा सीधा विकल्प बचता है कि वो तीसरा मोर्चा यानी कि अपना एक खुद का मोर्चा बना लें, जिसमें शिवपाल यादव जो पहले से ही सपा से नाराज चल रहे हैं, उनकी राजभर के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है। और दूसरा, सियासी मायने अगर आप देखें, जो कहीं से अलग हो जाता है वो साथ में झुंड बना लेता है और अपनी एक नई पार्टी बना लेता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभर यदि तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो क्या शिवपाल यादव उनके साथ आते हैं, क्या ओवैसी उनके साथ आते हैं, क्योंकि देखा यह गया है कि ओम प्रकाश राजभर के छोटी पार्टियों के साथ अच्छे संबंध हैं और कई नेता उनके साथ गठबंधन करने को तैयार भी दिखते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुहेलदेव पार्टी के लिए यानी कि राजभर की पार्टी के लिए सियासी समीकरण बनाने के लिए कौन दोस्त साबित होता है और कौन दुश्मन साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में राजनीति समीकरण बैठाने में सुहेलदेव पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ कौन दोस्ती करता है और आखिर चुनाव के बाद किसके साथ ओम प्रकाश राजभर दुश्मनी निकालते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मौजूदा राजनीति समीकरण में सुहेलदेव पार्टी बसपा, सपा, कांग्रेस या ओवैसी या बीजेपी के साथ किसके साथ मिलती है, ये मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।